जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज हम मध्य प्रदेश के सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक कल्पना वर्मा जी से मुलाकात करने के लिए हाजिर हैं, जहां हमने यह जाना कि अभी वह 21 दिवसीय अमेरिका के दौरे से वापस आई हैं और यह दौरा कैसा रहा, हम श्री विधायक जी से बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में कितना सुंदर यह चयन मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा श्री कल्पना वर्मा जी विधायक रैगांव का किया गया, जहां उन्होंने अमेरिका जा कर के एक ऐसे राष्ट्र से देख करके वहां का विकास और वहां की जलवायु, मिट्टी क्या स्थित है वहां की, और हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में क्या होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने 21 दिन रहकर वहां के बारे में जाना। तो आइए अब हम जानते हैं श्री विधायक जी से। नमस्कार जी नमस्कार। ये अभी आप अमेरिका के दौरे से वापस आई हैं, क्या लगता है कि विदेश में क्या है, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या नहीं है, क्या महसूस की है वहाँ पर आपने? हम लोगों को यूएस सरकार द्वारा इनवाइट किया गया था, जिसमें से 40 साल से कम उम्र की विधायकों को जाना था। तो उसमें से हमारे अपने पूरे भारत देश से 3 महिला विधायकों का चयन हुआ था, जिसमें से मध्य प्रदेश की 2 विधायक थी। हमारे मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय सम्माननीय हिना कांवरे जी थी और मैं थी, और हमारे महाराष्ट्र से थी एक विधायक श्रीमती श्वेता महाले जी। हम तीनों लोगों का चयन हुआ था और हम लोग उधर गए। और सबसे पहले हम लोग जब वहाँ पहुँचे वाशिंगटन डीसी में, तो वहाँ एक तो ठंडा एरिया है, और लेकिन जो हम लोगों ने वहाँ देखा कि एक जो मैनेजमेंट कहते हैं जिसको कहते हैं नियम जी, तो उस पे वो देश बहुत चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह देश वहाँ पहले से तो कुछ था नहीं, वह वहाँ के लोगों ने स्वयं से उस देश को बनाया है। तो उसको उन लोगों को उस चीज़ की कदर है, और समय के बहुत पंचुअल हैं वो। यदि उन्होंने 7 बजे कहा तो मतलब 7 बजे वो काम होना ही है। हफ्ते के 5 दिन वो लोग काम करते हैं और 2 दिन अपने फैमिली मेम्बर के साथ या दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जब यहाँ से गए नहीं थे तब हम लोगों ने सुना था कि उधर के लोग सोशल नहीं होते, लेकिन हम लोगों ने जो महसूस किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोग भी सोशल हैं, सबसे अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलते जुलते हैं और सभी लोगों से मुलाकात करते हैं और सोशल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव रहते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और कहना चाहिए जैसे हमारे इधर लोग बताते हैं कि हमारे भारत देश में गरीबी है, ये है, वो है, उधर के न्यूज़ चैनलों में बताते हैं, लेकिन जब हम लोग उधर गए तो हमारा देश वहाँ की अपेक्षा बहुत अच्छा है, क्योंकि समस्याएं दोनों सेम ही हैं हर जगह की। गरीबी इधर है तो गरीबी उधर भी है, और अशिक्षा यदि इधर है तो ठीक है, उधर शिक्षित लोग हैं, क्योंकि शुरू से है उन लोगों को वो माहौल मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अशिक्षा अभी वहाँ भी है। और जिस तरीके से हम लोग को यहाँ हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाओं के प्रति हमारे सरकार एक्टिव रहती है, और यदि कोई महिला आगे आती है तो उसका घर परिवार, समाज, क्षेत्र के लोग, पार्टी के लोग, हर व्यक्ति उसको सपोर्ट करता है कि महिला आगे बढ़े। जबकि उधर ऐसा नहीं है, उधर महिला को कुछ भी करने के लिए खुद से ही सब कुछ करना होता है। वहाँ किसी चीज़ का उसको सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि वहाँ इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन लोगों की सोच है कि महिलाएं आगे न बढ़ें, जबकि वहाँ कहा जाता है कि महिला पुरुष समान हैं, लेकिन फिर भी वहाँ वो बात लागू नहीं है। जो कि हमारे इधर महिलाओं को आरक्षण भी है कि महिलाएं आगे आएँ, तो उसके लिए हर तरीके से संभव प्रयास हो रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोगों को यूएस सरकार द्वारा निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया, और अपने देश की खूबियाँ बताने के लिए हम लोग को बुलाया गया, उस तरीके से यदि हमारे यहाँ की सरकार भी करे तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि हमको भी अपने देश के बारे में अन्य देशों को बताना चाहिए।
क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बचा सकते हैं, क्योंकि अनेकता में एकता कहा ही जाता है हमारा देश। और हमारे यहाँ तो अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। विशेष रूप से जैसे यहाँ का आपका दौरा रहा अमेरिका का, बहुत बड़ा वह देश है, मुख्य रूप से किस प्रदेश में आप वहाँ घूमे और क्या देखा कि यहाँ की चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, कि वहाँ की विकास को लेकर के यहाँ क्या होना चाहिए, क्या लगता है? वहाँ हम लोग 4-5 स्टेट गए। सबसे पहले हम लोग वाशिंगटन डीसी गए हुए थे, और उधर हमारे भारत देश की एम्बेसी भी बनी हुई है। जी। और वहाँ भी हम लोग घूमे और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि आज विदेश में भी हमारे देश का झंडा लगा हुआ है। बराबर। और उसके बाद हम लोग कंटेकी गए, लुइसविले, और वहाँ भी हम लोगों ने गए तो वहाँ का भी हम लोगों ने कैपिटल देखा, मतलब विधानसभा देखा। और इसके बाद हम लोग शिकागो गए। शिकागो के बाद फिर हम लोग डेनवर गए, और डेनवर से न्यूयॉर्क गए। सबसे अच्छा वहाँ क्या कल्चर क्या है, वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में क्या अंतर है? सबसे अच्छा ये है कि उधर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, और जैसे अपने यहाँ जो नियम सरकार बनाती है तो हम लोग नियम मानते हैं, लेकिन केवल हमको टैक्स ना लगे या हमारा चालान ना कटे, इसलिए हम लोग नियम मानते हैं। और बहुत से लोग मानते भी नहीं हैं, लेकिन उधर जो नियम बने हैं तो वहाँ के लोग दिल से उस नियम को मानते हैं। कोई आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, रेड सिग्नल हुआ नहीं कि गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है, मतलब कोई व्यक्ति सिग्नल तोड़ता नहीं है। ये हम लोगों ने वहाँ देखा। जैसे आप विधायक हैं रैगांव से, मध्य प्रदेश विधानसभा में आपको पावर है एक विधान बनाने का, विधायक ही है जो विधान बना सकता है, तो वहाँ का आप कल्चर देखे, वहाँ का आप नियम कानून सब कुछ देखी समझी हैं, तो क्या लगता है यहाँ भी आगे जब आपके सत्र चलेंगे तो कुछ विधान वहाँ के लागू करने की मंशा रखेंगे क्या? बिल्कुल मंशा रखेंगे, लेकिन अब चूँकि हम लोग विपक्ष में हैं तो वो तो आप जानते हैं कि जो सरकार होती है नियम वहीं बनाए जाते हैं, बाकी नियम उसके लिए प्रस्तावित करते हैं पर सारे लागू नहीं होते हैं और सुने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि सरकार नहीं है। जब सरकार होती है तभी लागू होता है। 21 दिन के दौरे में आपको क्या लगा कि हम और अधिक दिन यहाँ गुजारते तो अच्छा लगता है, कि फिर से आने की यहाँ इच्छा हो रही थी? नहीं, अब तो 21 दिन बहुत थे हम लोग के लिए। अब हम लोग को तो लग रहा था कि कितना जल्दी अपने देश पहुँचे, क्योंकि पक्षी अपने घोंसला छोड़ के कहीं भी चला जाए, कितना दूर भी चला जाए, लेकिन अंत में वह जब तक अपने घर नहीं आता तब तक उसको सुकून नहीं। बावजूद कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। क्योंकि थोड़ा सा हम तीनों लोग ही वेजिटेरियन थे तो खाने में थोड़ा समस्या होती थी, लेकिन ढूंढ लेते थे हम लोग खाना तो हम लोग को मिल जाता था। चलिए बढ़िया। तो अब हम आपसे अंत में यह बात करेंगे, आप 1 महीने अपने क्षेत्र से बाहर रहीं, आप मीडिया के माध्यम से अपने प्रियजनों के माध्यम से कुछ बातें क्षेत्र की भी जानी होंगी, आपके न रहने पर भी यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए आपके क्षेत्र में, उस पर क्या कहेंगी आप? जबकि क्या है कि मैं जब मुझे जाना था विदेश, उसके पहले ही एक कार्यक्रम हमारे इधर कारसरा में भूमि पूजन का होना था। उस समय मेरी सांसद जी से भी बात हुई और अन्य अधिकारी कर्मचारी सभी को मैंने सूचित किया था कि इतने दिन का हमारा कार्यक्रम उधर है तो मैं इधर नहीं हूँ, तो जब मैं आऊँ तभी आगे के जो भूमि पूजन होंगे तब अपन करेंगे। और मेरी अनुपस्थिति में जल्दी जल्दी ये सारे कार्यक्रम किए गए, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि पूरा एक उसमें नियंत्रित करके कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। और जो जनप्रतिनिधि है आप उसका अपमान कर रहे हैं कहीं। ठीक है, कुछ आगे कार्रवाई चाहते हैं किस तरह में अधिकारियों के प्रति, किसके प्रति कार्रवाई करवाएंगे? इसमें हम अभी ध्यान आकर्षण लगाएंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र चलने वाला है और इस पर ध्यान आकर्षण लगाएंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि भाई जब जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है, चुना हुआ व्यक्ति है,
और उसको किसी कार्यक्रम में सम्मान नहीं मिलेगा तो ये ठीक नहीं है। और यदि उसकी विधानसभा में कोई कार्य हो रहा है तो कम से कम उसकी अनुमति लेनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। यदि जानकारी है कि वो नहीं है तो उसके किसी न किसी प्रतिनिधि को या जो उस गांव पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति है उसको सम्मान से वहाँ स्थान देना चाहिए। पर जो कि हमारे इधर जितने भी भूमि पूजन हुए हैं, ना तो क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिला और ना ही जो प्रतिनिधि हैं उनको सम्मान मिला। जी बिल्कुल। अभी आप सबने श्रीमती कल्पना वर्मा रैगांव विधायक के मुखारबिंद से विदेश की बात सुनी और वहाँ 21 दिन तक रह कर के उन्होंने देखा, परखा और जाना कि वास्तव में हमारे देश और विदेश में क्या अंतर है। शायद यह हमारे यहाँ भी कुछ लागू हो जाए, नियम कानून, कल्चर, जलवायु का परिवर्तन, वहाँ का देख करके उनको यह महसूस हो रहा है कि वास्तव में विदेश की कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भी आ जाएं तो हमारे यहाँ के भी लोग कुछ अलग विकास में जाएंगे। और उन्होंने अपने क्षेत्र की बात भी रखी है और आगे उन्होंने कुछ कार्रवाइयों के लिए ध्यानाकर्षण भी कराने का प्रयास करेंगे। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।